पास दोबारा लौटेंगे। तेलंगाना हुकूमत लॉकडाउन को खत्म करते हुए सिर्फ रात के कर्फ्यू को बरकरार रखने पर गौर कर रही है। आज वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में प्रगति भवन में तेलंगाना काबीना का अहम इजलास मुनक़्क़िद होने वाला है। इस दौरान लॉकडाउन को खत्म करते हुए सिर्फ रात के कर्फ्यू को बरकरार रखने का ऐलान हो सकता है। फिलवक्त रियासत भर में सुबह 6 तक दोपहर 1 बजे तक लॉकडाउन में नरमी दी गई है। अब इसको बढ़ाकर शाम 6 बजे तक आवाम को राहत देने पर गौर किया जा रहा है। इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम महकमों से रिपोर्ट तलब की है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां से हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। संजय, आज काफी अहम फैसला होने वाला है, काफी अहम मीटिंग होने वाली है कैबिनेट की, क्या कुछ हो सकता है लॉकडाउन को लेकर? आजम, जैसा कि हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट में सोर्सेज से बात हुई है, तो ये हो सकता है कि जो रिलैक्सेशन है वो उसका पीरियड बढ़ा दिया जाए। यानी अभी इस समय 1 बजे तक लॉकडाउन रहता है और 2 बजे तक लोगों को घर जाने तक की छूट दी गई है। अब ये पीरियड हो सकता है बढ़ा दिया जाए और शाम तक जो है वो दुकानें खोलने का इजाजत सरकार की तरफ से दे दी जाए। हालांकि अभी इस सिलसिले में 2 बजे से ये कैबिनेट की मीटिंग स्टार्ट होगी। मुख्यमंत्री का इसको लेकर क्या कॉल है वो महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद जो है, इसके अलावा इस मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज पर भी डिस्कशन होना है। कोविड से रिलेटेड जो बहुत सारे फंड्स हैं, वो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत गवर्नमेंट को है और चूंकि रेवेन्यू घटा है, इस वजह से सरकार जो है दूसरे मदों में, यानी दूसरे पार्ट में जो बजट एलोकेशन हुआ था उसको कोविड की तरफ को ट्रांसफर करने के सिलसिले में भी बातचीत हो सकती है। इस कैबिनेट मीटिंग में पीआरसी को लेकर भी कुछ चर्चा होनी है। तो कुल मिला के जो ये मीटिंग काफी अहम है और 2 बजे से कैबिनेट की बैठक स्टार्ट हो जाएगी। लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर, लोग इसमें उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो लॉकडाउन का पीरियड है वो बढ़ जाए। हो सकता है कि सिर्फ नाइट कर्फ्यू रह जाए और उसके अलावा दिन में जो है गतिविधि पूरी तरह से जैसे सामान्य दिनों में चलती है वैसी चलने की इजाजत दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों